हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल क्लास बैकास पर। आज हम लोग करने वाले हैं आपके 17 तारीख को जो एग्जाम है साइंस की मैट्रिक वालों बिहार बोर्ड के लिए, तो उसके टू जेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि 17 तारीख के एग्जाम में आ सकते हैं। और मैं अभी लाइव क्लास नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारी तबीयत थोड़ी प्रॉब्लम है, तबीयत खराब है, इसलिए लाइव क्लास नहीं हो रहा है, उसके लिए क्षमा करें। लाइव क्लास डेली 6 से 8 चलती थी, तो वो देखेंगे जब से स्टार्ट होगी। मैं आपको बोल दूंगा, आपके एग्जाम निकट है इसलिए मैं सोचा वीडियो बना के अपलोड कर दूं। तो चलिए इसे वीडियो अपलोड कर लेते हैं। अपना वीवीआई क्वेश्चन है क्लास 10th साइंस वालों मैट्रिक के लिए। तो ये चैप्टर बाय चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि 17 तारीख को आपका एग्जाम है, तो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे 2 दिन के अंदर। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। ये वीडियो 20 मिनट की हो सकती है, तो पूरा अंत तक देखिएगा। टू जेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये अपना विद्युत धारा एवं के चुंबकीय प्रभाव के चैप्टर का टू जेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर बाय चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 अपना क्या है देखते जाइए। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। बताइए इन चारों में से क्या होगा। बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन के समय परिपथ की विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप चेक भी कर लीजिए आपको उत्तर आता है या नहीं। आता है तो अच्छी बात, नहीं आएगा तो याद कर लीजिएगा। 2 का बताइए। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, बताइए किस पर आधारित है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है विद्युत जनित्र का सिद्धांत। मैं ऑब्जेक्टिव बार बार नहीं बोलूंगा क्योंकि अगर आपको याद होगा तो आपको ऑब्जेक्टिव की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे उत्तर दे दीजिएगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी, बताइए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। फेराडे ने। या फेराडे ने की थी विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दृष्ट। जी हाँ, बैटरी से दृष्ट धारा प्राप्त होती है। आगे बढ़े। 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 5। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दोनों धाराएं। जी हाँ, दोनों धाराएं, पर्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा, दोनों धारा डायनेमो से प्राप्त होती है। सर्दी है इसलिए बोलने में बन नहीं रहा है, अगर कुछ गलत बोल दें शब्द तो उच्चारण गलत भी हो सकता है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है, बताइए। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का छड़ उपयोग किया जाता है। नरम लोहे का उपयोग होता है। आगे बढ़े, याद करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा बहुत अधिक। जी हाँ, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होगा। आगे बढ़े। किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात की जाती है वह है फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिणहस्त नियम, मैक्सवेल का दक्षिणहस्त नियम, मैक्सवेल का वामहस्त नियम। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मैक्सवेल का दक्षिणहस्त नियम। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदु पर समान है, शून्य होता है। परिनालिका के सिरे और जाने पर बढ़ता है, परिनालिका के सिरे और जाने पर घटता है, बताइए। 10 का उत्तर है ऑप्शन ए, सभी बिंदुओं पर समान होता है। आगे बढ़े। क्वेश्चन 11। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, याद करते जाइएगा। और आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं क्लास 10 12 बीएसवी करके, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी है क्लास बैकास। तो 11 का बताइए। काला। जी हाँ, घरेलू विद्युत परिपथ के होता है उदासीन तार का रंग होता है काला। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12। किस युक्ति में विभक्त विलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है।
विद्युत जनित विद्युत मोटर, ग्लेवनोमीटर या वोल्टमीटर। इसका उत्तर है विद्युत जनित। आगे बढ़ते हैं, याद करते जाइएगा, ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा मैं। फ्लेमिंग के ब्रह्महस्त नियम में अंगूठा किस दिशा में संकेत करता है? धारा, चुंबकीय क्षेत्र, बल का, या इनमें से कोई नहीं? बल का। जी हाँ, फ्लेमिंग का ब्रह्महस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? बल का। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? दक्षिण और पूर्व की ओर, अधोमुखी, ऊपरमुखी, ऊपरी मुखी। ऑप्शन डी, ऊपरी मुखी दिशा है। आगे बढ़े, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। जी हाँ, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। आगे बढ़े, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रवाह पर कार्य करता है? बताइए। ऊष्मीय प्रवाह पर कार्य करता है। आगे बढ़े, घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। ये आप जानते होंगे, इसको एक बार कराया जा चुका है। 220 वोल्ट 50 एचजे पर, एचजेड पर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18। तांबे की तार, सॉरी इरेज कर लेने दीजिए। तांबे की तार एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमन कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा किस दिशा में कितनी परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? 2। याद कर लीजिएगा, बोलने में नहीं बन रहा है, थोड़ा तबीयत खराब है, मैंने आपको जैसे कहा है। 22 का बताइए। घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म, ठंडा और अर्थ। इन तारों के रंग होते हैं क्रमशः, मतलब लाइनिंग से आपको बताना है, क्रमशः बताना है, शुरू से अंत तक लाइन से। बताइए। गर्म यानी जीवित, ठंडा उदासीन, अर्थ मतलब वियोजित। बताइए। लाल, काला, हरा, यह है इसका क्रमशः, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 23। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। क्वेश्चन 24। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर, न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर मीटर, न्यूटन स्क्वायर एम्पियर मीटर। बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, याद करते जाइए। क्वेश्चन 25। एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है। कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी केंद्र पर, तार की सतह पर, कुंडली के बाहर, कुंडली के अक्ष पर, परंतु केंद्र से दूर। केंद्र पर। आगे बढ़े, क्वेश्चन 26। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों। क्वेश्चन 27, ये कराया जा चुका है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। आगे बढ़े, क्वेश्चन 28। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। आगे बढ़े, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है डायनेमो से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है जनित्र, मोटर, माइक्रोफोन या टेलीफोन। जनित्र, जिसे डायनेमो कहता है। क्वेश्चन 31। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है विद्युमनय तार से, विद्युमनय तार से। आगे बढ़े, 32। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 32, दिष्ट धारा। आगे बढ़े,
क्वेश्चन 33, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? उत्तर ध्रुव से। क्वेश्चन 37, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत करता है। आगे बढ़े अपना अगला चैप्टर, ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम और सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? बादलों वाले दिन। ये तो आप सभी को आता होगा, क्योंकि बादल वाले दिन धूप नहीं होती है तो हम इसका सौर जल तापक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 3, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? जैव मात्रा। याद करते जाइए। मैं क्योंकि टाइम ले लूंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं टाइम नहीं लूंगा क्वेश्चन कराने में, तो मैं स्पीड में करा रहा हूँ। आप याद कर लीजिएगा, याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो याद करते जाइएगा। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? बताइए। नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 6, पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। 15 किलोमीटर आवर, 150 किलोमीटर आवर, 145 किलोमीटर आवर या 1500 किलोमीटर आवर? 15 किलोमीटर आवर। याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? बायोमास संयंत्र। बायोमास संयंत्र। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? यूएसए, भारत, जापान, डेनमार्क? डेनमार्क को। क्वेश्चन 11, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बताइए। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में? महाराष्ट्र में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? ये आप सभी को आना चाहिए, जूल। क्वेश्चन 14, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? नाभिकीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आगे बढ़े क्वेश्चन 15, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोग होता है? सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोग होता है? अवतल दर्पण, सी। क्वेश्चन 16, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है? न्यूट्रॉन। क्वेश्चन 17, सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? सौर ऊर्जा का। क्वेश्चन 18, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? बताइए। सिलिकॉन का। क्वेश्चन 19, सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग से पेंट होता है? काला रंग से पेंट होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्तरदायी है? इसका उत्तर है CO2।
जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है सूर्य। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है सूर्य। इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे आज। सौर जल उष्मा का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है बादल वाले दिन में। जी हाँ, बादल वाले दिन में धूप नहीं रहेगा तो वो गर्म नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23, आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? इनमें से कोई नहीं, ये तीनों में से कोई नहीं, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़े। 24, नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन प्रयोग करते हैं? किस ईंधन को प्रयोग करते हैं बताइए? हाइड्रोजन गैस का। जी हाँ, नाभिकीय संलयन की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन गैस का। आगे बढ़े। ये अपना यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम यहीं पे आज कंप्लीट करते हैं। कल हम धातु एवं अधातु, इसके आगे के जितने चैप्टर है सबको कंप्लीट कर लेंगे। ये आपका खत्म हो जाएगा, फिर हम बायोलॉजी को कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे करके हम 2 दिन में, आपका 3 दिन में TJET साइंस कंप्लीट करा देंगे। 17 तारीख को आपका एग्जाम है, उसका फिर अगले एग्जाम की तैयारी 2 दिन में। ऐसे करके मैं TJET आपको एग्जाम से पहले कंप्लीट करा देंगे। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, क्लास बैकास सर्च करके वहाँ पे मैसेज करिए, आपको नोट्स दे दिया जाएगा। आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैं जोड़ लूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।